की तरह है, यह तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। इसी सुविचार के साथ सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम हमारी वसंत पाठ्य पुस्तक भाग 3 के पाठ 1 ध्वनि का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका उपनाम है। आइए अब हम निराला जी के जीवन को जानते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि थे। इनका जन्म वसंत पंचमी के दिन संवत 1955 सन 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी सरकारी नौकरी करते थे। रामकृष्ण आश्रम में रहकर समन्वय पत्रिका के संपादन का काम संभाला था कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। जन सामान्य यानी आम लोग इन्हें दारागंज का संत या दीनों के मसीहा के नाम से भी जानते थे। तो आइए अब हम कविता की ओर चलते हैं। कविता है हमारी ध्वनि। ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने अंतर्मन की आवाज़ पर आधारित एक सुंदर कविता की रचना की है। कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से ऐसे लोगों की विचारधारा को गलत सिद्ध करने का प्रयास किया है जो यह मानते हैं कि अब कवि का कवित्व अर्थात कविता करने का ढंग प्रभावशाली नहीं रहा है। कवि ऐसी विचारधारा वाले लोगों को करारा जवाब देते हुए बताते हैं कि अभी उसका अर्थात कवि के कवि जीवन का अंत नहीं हुआ है। अभी अभी तो क्या बताया उन्होंने कि अभी तो उनके इस कवि जीवन का प्रारंभ हुआ है, आरंभ हुआ है। तो आइए अब हम इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं उसको जानते हैं। हमारी कविता की पहली 4 पंक्तियां इस प्रकार हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। आइए अब हम सबसे पहले इस कविता के प्रसंग को जान लेते हैं। आपको पहले भी कई बार बताया गया है कि प्रसंग में हम मुख्य रूप से 3 बातों को लेते हैं कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं, उसके रचयिता कौन हैं और इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो प्रसंग यहाँ बनता है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से ली गई हैं और प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उनके काव्य जीवन का अंत समझने वाले आलोचकों को कड़ा जवाब दिया है। तो आइए अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। यहाँ कवि ने बताया है, बड़े आत्मविश्वास के साथ कवि अपने आलोचकों को, जो ये मानते हैं कि कवि का कवित्व यानी कवि के कविता करने का ढंग अब प्रभावशाली नहीं है, अब कवि के जीवन का समाप्त होने वाला है, अंत होने वाला है, तो ऐसे आलोचकों को उत्तर देते हुए कवि कहते हैं कि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी तो भावनाओं और कल्पनाओं रूपी वसंत का आगमन हुआ है।
जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है, चारों ओर मनमोहक और प्रकृति हमें दिखाई देती है, तो ठीक उसी प्रकार इस समय कवि ने बताया है कि अभी तो उनके जीवन में मृदुल वसंत आया है, तो अभी उनका अंत संभव नहीं है। अगली 4 पंक्तियों को देखते हैं हम। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। अब यहाँ प्रत्युष शब्द आया है। प्रत्युष का अर्थ होता है सुबह। प्रत्युष का अर्थ क्या बताया है? प्रातःकाल। मनोहर सुंदर, कोमल मुलायम, गात शरीर, मृदुल कोमल। तो अब ये प्रस्तुत पंक्तियों का प्रसंग ठीक उसी प्रकार बनेगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से ली गई हैं और प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने देश की सुषुप्त अर्थात सोई हुई युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। तो यहाँ कवि अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए आगे बताते हैं कि जिस प्रकार वसंत में चारों ओर प्रकृति मनमोहक हो उठती है, ठीक उसी प्रकार उनके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है, जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होगा। इसीलिए उनका अंत अभी संभव नहीं है। इसके साथ साथ कवि क्या बता रहे हैं कि वे आलस्य और निद्रा में खोए हुए और अपने पथ से, अपने रास्ते से, अपने लक्ष्य से भटके हुए युवाओं को अभी अपनी कविताओं के द्वारा प्रेरित करेंगे। जैसे वसंत में प्रत्येक पत्ता हरा, डालियां कोमल और कलियां अध खिली होती हैं और वसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगाकर नई सुबह का आरंभ करता है। ठीक उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के नए नए विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करके उन्हें आलस्य से जगाकर व सही मार्ग पर लगाकर उनके लिए एक नए आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेंगे, जिससे कि जो युवा पीढ़ी है वह सुपथ की ओर अग्रसर हो सके। अब हम पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो प्रस्तुत पंक्तियों का हम प्रसंग समझ लेते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने युवाओं के आलस्य को दूर करके उनमें नव चेतना का संचार करने की बात कही है। तो आइए अब हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि जैसे वसंत कलियों से आलस्य खींचकर उन्हें खिला देता है और उनमें अपना अमृत रस डालकर नव जीवन का संचार करता है, उसी प्रकार कवि भी प्रत्येक युवक में आशा का संचार करके उनके मन से
आलस्य की भावना को दूर करके उनके जीवन को आशा और उत्साह से भर देंगी। वे नवयुवकों में नव जीवन भरकर उज्जवल भविष्य की ओर उन्हें अग्रसर करना चाहते हैं, जिससे कि वे यानी आज के युवा भी वसंत की ही तरह अनंत काल तक अपनी शोभा को बिखेरते रहें, अर्थात वे सभी यशस्वी बने। इस प्रकार कवि उन युवाओं को अपनी कविताओं के रूप में सदैव जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कवि का ये मानना है कि उनका कभी अंत नहीं होगा। तो यहाँ हमारी ये कविता समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आ गई होगी। धन्यवाद।